तो जैसा कि आप सभी ने हमारे पिछले वीडियोस पे देखा होगा कि कैसे बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है? क्या स्टेप्स होते हैं, कौन-सी चीज़ें हमें पूरी प्लानिंग करके रखनी पड़ती है। लेकिन उसमें मैंने एकदम आपको इन डिटेल नहीं बताया था। तो अब आ गया है पहला पार्ट उस वीडियो का, जिसमें आज हम जानेंगे कि कैसे आप डिटरमाइन करोगे अपने टारगेट मार्केट को। अब पहला स्टेप ही हमारा था कि आपको अपने टारगेट मार्केट को डिटरमाइन करके रखना है। कैसे डिटरमाइन करके रखना है? कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप उसके बिना मार्केट में अपना स्टोर डाल देते हो, तो आगे चल के आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही प्लानिंग करके रखो, तो आप ही का बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहला देखो, अगर क्या फ़ायदा है, अगर आप अपने ही टारगेट मार्केट के बारे में अच्छे से रिसर्च करके रखते हो, अच्छे से समझते हो अपने मार्केट को, तो इससे आपको बिज़नेस सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है, काफ़ी आसानी होता है आपको बिज़नेस में जो भी सामान लेकर आना है। अब जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लो कि आपको पता है कि आपके कौन से टाइप ऑफ ग्रुप के कस्टमर हैं। अब टाइप ऑफ ग्रुप का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि मान लो आपका हार्डवेयर स्टोर है और आपके यहाँ मोस्टली कौन से कस्टमर आते हैं? रिटेल कस्टमर आते हैं, होलसेलर आते हैं, डीलर आते हैं या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर टाइप के कस्टमर आते हैं। अगर मान लो आपके यहाँ रिटेल कस्टमर आते हैं, तब तो आपको उसी टाइप का प्रोडक्ट रखना होगा, क्योंकि उनको चाहिए होता है नॉर्मल सा प्रोडक्ट और ज़्यादा उनको बल्क में नहीं चाहिए होता। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अगर आपके यहाँ ज़्यादा आते हैं, तो आपको चाहिए बल्क में सामान। उनको जैसा भी सामान, जैसे सरिया, सीमेंट, ये चाहिए, चीज़ें चाहिए, उनको बल्क में चाहिए होता है, क्योंकि वो सारा सामान इकट्ठा उठाते हैं और उनको कम से कम दाम में चाहिए। तो आपको उसी हिसाब से अपना जो सामान वगैरह है, जो भी आपको लेना है, वो उस हिसाब से रखोगे, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने कस्टमर को समझो, अपने मार्केट को समझो कि आप जिस मार्केट में बैठे हुए हो, वहाँ पर किस टाइप का कस्टमर आता है। अब अगर आप कानपुर के कुली बाज़ार पे बैठे हो, तो वहाँ पर मोस्टली दुकानदार आते हैं जो होलसेल में ही सामान खरीदते हैं, उनको सबसे सस्ता और अच्छा क्वालिटी चाहिए। तो अगर आप वहाँ पे महंगा सामान, मतलब रिटेल क्वालिटी का सामान रखोगे, ठीक है, और प्राइस भी ज़्यादा दोगे, तो आपसे कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए आप जिस मार्केट में बैठे हो, आपका जो स्टोर है वो जिस भी मार्केट में है, उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट जो है वो आपको रखना होता है, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए अपने मार्केट के बारे में कि आपके यहाँ कौन से कस्टमर आते हैं, उसकी अर्निंग कितना है, कौन से एज ग्रुप का है, ठीक है? और क्या वो ज़्यादा खरीदने को पसंद करता है। सीज़न के हिसाब से भी होता है कि अभी अगर लेट्स सपोज़ वेडिंग चल रहा है, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग प्लाई वगैरह खरीदते हैं, घर वगैरह बनवाते हैं, तो वैसे ही आपको जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उसको डिज़ाइन करके रखना होगा। और अगर आपका प्लम्बिंग जैसा स्टोर है, जैसे आप वाटर सप्लाई वगैरह का सामान रखते हो, तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन इससे ये बहुत वास्ट कैटेगरी है, इसमें आपको बहुत कुछ रखना होगा, बहुत वैरायटी के सामान रखने होंगे। जैसे कि अब वाटर टैप की बात कर लें, तो इंसान, अगर आप ही वाटर टैप लेने जा रहे हो, ठीक है, एज अ कस्टमर सोचो, अगर आप वाटर टैप लेने जा रहे हो, तो आपको बहुत सारे वैरायटी देखोगे, तभी आप किसी एक को पसंद करोगे, ठीक है? अलग अलग कंपनी को देखोगे, अलग अलग डिज़ाइन देखोगे, अलग अलग क्वालिटी आपको जो भी समझ में आएगी, तभी आप परचेज करने वाले हो। वैसे ही आप, अगर आप दुकानदार हो, तो आपको उसी टाइप का सोच रखना है कि हाँ, एक कस्टमर आएगा तो 10 टोटी देखेगा तभी 1 टोटी लेने वाला है। तो आपको अलग-अलग डिज़ाइन के, अलग-अलग ब्रांड्स के, अलग-अलग क्वालिटी के आपको सामान रखने होंगे। पाइप होता है, ठीक है? अलग-अलग उसमें साइज़ेस आते हैं, आधा इंची, पौना इंची, 1 इंची, सवा इंची, ठीक है? तो वो साइज़ आपको रखने होंगे, उतना उतना क्वांटिटी में रखना होगा और इतने वैरायटी में रखना होगा कि जैसे कि बहुत सारे लोग अपोलो पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग सुप्रीम पसंद करते हैं। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दसों ब्रांड उठा लेना है कि आप अपोलो, प्रिंस, जितनी भी कंपनियाँ आनी सब उठा लेनी है। ऐसा नहीं है। आपके मार्केट में, आपके एरिया में जो कस्टमर आपको जिस कंपनी पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको उस पे और 2-4 एक्स्ट्रा कंपनी लेकर रख लेनी है, जिससे कि आपको प्रॉफ़िट कमाने में भी आसानी हो। अगर आप, जैसे मार्केट में आपका सुप्रीम चल रहा है और आपने भी सुप्रीम रख लिया, तो आपका बिकेगा सामान, लेकिन आप मार्जिन उसमें नहीं कमा पाओगे ज़्यादा, क्योंकि आपके कंपटीटर बहुत सारे हैं उसमें। तो आपको करना ये होगा कि एक्स्ट्रा थोड़ा-सा आपको प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा कंपनी का प्रोडक्ट लाके रखना होगा, जिससे कि आप लोगों को उस तरफ भी लेके जा सको और उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट कमा सको। तो ऐसे काम होता है। और ये था वीडियो जिसमें कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको डिटरमाइन करना होता है आपके टारगेट मार्केट को। अभी भी कुछ डाउट रह गया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, ठीक है? वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। चलो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो या फिर हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखे हो, जाकर उसको देख लेना और उसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को।